रायपुर एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत गांव है। इसी गांव में राधा और मोहन नाम के पति पत्नी अपने 2 बच्चे सोनू और मोनू के साथ खुशी खुशी रहते हैं। मोहन सब्जियां बोने का काम करता था और फिर उन्हीं सब्जियों को बेचकर वह अपने घर का खर्चा चलाता था। सब्जियों को बेचकर मोहन के घर का खर्चा तो चल जाता था, लेकिन घर में 4 लोग होने की वजह से वह अपने घर को वह सब कुछ नहीं दे पाता था जो उनकी जरूरत थी। मोहन सारा दिन खेतों में काम करता और फिर शाम को सब्जियों को तोड़कर लेकर जाता है और गांव-गांव में घूमकर बेचता। और इधर मोहन के दोनों बेटे सोनू और मोनू सारा दिन बस गांव में इधर उधर घूमकर मटर गश्ती करते रहते और फिर आधी रात को घर आते और खाना पीना खाकर सो जाते। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। मोहन अपने घर में उदास बैठकर न जाने क्या सोच रहा होता है कि तभी उसके पास उसकी पत्नी राधा आती है और उससे कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? और तो और आज आपने खाना भी नहीं खाया, क्या बात है जी, मुझे बताइए। अरे कुछ नहीं राधा, मैं तो बस सोनू और मोनू के बारे में सोच रहा था। जैसे जैसे वो दोनों बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे वो तो और भी बदमाश होते जा रहे हैं। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम करें तो करें क्या? हमारी कोई बातों का उनके ऊपर तो असर ही नहीं होता है। इसके बाद मोहन और राधा दोनों खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह मोहन सब्जी बेचने के लिए पास वाले गांव में निकल जाता है। पूरे गांव में घूम फिर कर सब्जी बेचने के बाद वह शाम को अपने घर लौटता है। मोहन घर में तख्त पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर आराम कर रहा होता है कि तभी गांव का एक आदमी मोहन के घर पर आता है और वह मोहन को चिल्लाते हुए कहता है, ए मोहन, अपने दोनों बेटे सोनू और मोनू को समझा ले, नहीं तो मैं उन्हें जेल करा दूंगा, जेल, समझा? क्या हुआ भाभी जी, आपको पता भी है आपके बच्चों ने क्या किया है? उन्होंने मेरी फूल जैसी बच्ची को छेड़ा है। वो तो बस आपकी गरीबी का लिहाज है, नहीं तो मैं उन सालों को जेल करा देता, जेल। इतना सुनते ही राधा फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी गांव वाला आदमी कहता है, देखिए भाभी जी, रोने से कुछ नहीं होगा, आप अपने बच्चों को समझा लीजिए, ठीक है? अब मैं चलता हूँ भाभी जी। इसके बाद शाम को जब सोनू और मोनू दोनों अपने घर को लौटते हैं तब राधा उन्हें बैठाकर बहुत समझाती है, लेकिन उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और फिर अगली सुबह वो दोनों फिर मटर गश्ती करने के लिए निकल पड़ते हैं गाँव की ओर।